अक्सर आप सभी के सवाल आते हैं कि प्रवीण भाई कौन सा चार्जर इस्तेमाल करूं अगर ओरिजिनल चार्जर स्मार्टफोन का खो गया है। क्या मैं अपने दोस्त के फोन का या फिर परिवार में किसी के फोन का चार्जर अपने फोन में इस्तेमाल कर सकता हूं। अगर कंपनी फास्ट चार्जिंग नहीं देती है तो फास्ट चार्जर लगा के क्या मैं फोन को फास्ट चार्ज कर सकता हूं, या फिर वूक चार्जिंग, डैश चार्जिंग, क्विक चार्जिंग, फास्ट चार्जिंग, वायरलेस चार्जिंग, इनमें अंतर क्या है। अगर ये सब सवाल भी आपको कंफ्यूज करते हैं तो आइए इस वीडियो में चार्जर के बारे में A to Z हर चीज क्लियर कर देता हूं। हो सकता है चार्जर के बारे में जानने की आपको जरूरत ना हो, लेकिन इस वीडियो में जो जानकारी बताऊंगा जिंदगी भर आपको याद रहेगी और फिर किसी चार्जर को देखेंगे तो एक्सपर्ट की तरह सोच पाएंगे। अपने फोन की केयर करना सीखिए दोस्तों, सही चार्जर इस्तेमाल करना सीखिए। अगर आपका फोन स्लो चार्ज हो रहा है तो केवल चार्जर नहीं, केबल में भी कुछ रहस्य छुपा है। आइए इस वीडियो में सारी बातें समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें और अपने इस चैनल हिंदुस्तानी हेल्पर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आप इन्फॉर्मेशनल वीडियोस देखते रहें। और मुझसे पर्सनली जुड़ना हो तो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड लिंक से इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। हेलो नमस्कार, मैं प्रवीण महूलियार इस नई वीडियो में करता हूं आप सभी का स्वागत। हो सकता है इस वीडियो में जो जानकारी देने जा रहा हूं आप में से बहुत सारे लोग उसको ऑलरेडी जानते हों, लेकिन सिंपल टेक्निकल चीजें आप सभी के सामने और आसानी से परोस सकूं, यही मेरी कोशिश है। अलग अलग कंपनीज ने अपने फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी को अलग अलग नाम दिया, लेकिन क्वालकॉम वो कंपनी थी जो कि सबसे पहले फास्ट चार्जिंग को इंट्रोड्यूस की थी। इसके बाद सैमसंग ने अडेप्टिव फास्ट चार्जिंग नाम से निकाला, फिर क्विक चार्ज नाम से MI ने निकाला, टर्बो चार्ज नाम से वीवो ने निकाला, OnePlus ने डैश चार्जिंग के नाम से निकाला, ओप्पो ने फिर से वूक चार्जिंग के नाम से निकाला, MI अब सुपर टर्बो चार्जर के ऊपर काम कर रहा है। आखिर इनमें अंतर क्या है? अंतर कुछ नहीं है। आपको तीन चीज समझनी है। सबसे पहले है पोटेंशियल डिफरेंस जो वोल्टेज में नापा जाता है, फिर है करंट जो कि एम्पियर में नापा जाता है, और फिर है पावर जो कि वॉट में नापा जाता है। एक बैटरी के अंदर कितनी क्षमता है ये हम वॉट में नापेंगे, और फ्लो ऑफ करंट को हम एम्पियर में नापेंगे, और पोटेंशियल डिफरेंस नापेंगे वोल्टेज में। जब आप चार्जर उठाते हैं उसका आउटपुट पढ़ते हैं, आउटपुट कितना है तो उसके आगे लिखा रहेगा 5 वोल्ट इज टू 2 एम्पियर, मतलब कि 5 वोल्टेज के पोटेंशियल डिफरेंस के साथ 2 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। तो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वॉट निकल के आता है। 5 × 2 10 वॉट का आउटपुट ये चार्जर प्रोड्यूस करेगा, और जितना ज्यादा वॉट रहेगा उतनी जल्दी आपकी स्मार्टफोन की बैटरी चार्ज होगी। तो जैसे ये सैमसंग का है, इसमें आउटपुट में लिखा है 9 वोल्ट इज टू 1.67 एम्पियर। तो इसमें दो तरीके से चार्ज हो सकेगा, दो तरीके के बैटरीज को। अगर वो 9 वोल्ट की बैटरी है तो 1.67 एम्पियर के करंट के साथ वो चार्ज करेगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी 14-15 वॉट आएगा उतनी तेजी से बैटरी चार्ज होगी, और फिर 5 वोल्ट × 2 एम्पियर करेंगे तो 10 वॉट आएगा। तो उससे थोड़ा सा स्लो काम करेगा अगर बैटरी 5 वोल्ट की होगी। उसी तरीके से MI का ये नया चार्जर देखिए जो कि पोको स्मार्टफोन के साथ मुझे मिला है। इसमें आउटपुट में टोटल 5 वेरिएंट्स दिए गए हैं। 5 वोल्ट की बैटरी के लिए, 9 वोल्ट की बैटरी के लिए, 12 वोल्ट की बैटरी के लिए, 20 वोल्ट की बैटरी के लिए और 11 वोल्ट की बैटरी के लिए। तो जो भी आपके स्मार्टफोन में उस हिसाब से ये चार्ज करेगा। अगर 5 वोल्ट की बैटरी है तो 3 एम्पियर से चार्ज करेगा, तो टोटल 15 वॉट की पावर यहाँ प्रोड्यूस होगी। और 11 वोल्ट की बैटरी है तो 3 एम्पियर के साथ चार्ज करेगा, तो यहाँ पर 33 वॉट की पावर प्रोड्यूस होगी, और 33 वॉट पर्याप्त होता है। 25 वॉट के ऊपर समझ लीजिए कि वो फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट कर रहा है। ये आईफोन है, आईफोन तो अलग ही दुनिया में रहते हैं। 70,000 के फोन में ये सिंपल चार्जर उन्होंने दिया है, और अगर आप 1.25 लाख वाला फोन लेंगे तो उसमें फास्ट चार्जिंग मिलेगी। हालांकि आईफोन की बैटरी फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। तो ये 5 वोल्ट है 1 एम्पियर के साथ, तो 5 वोल्ट का यहाँ पर चार्जिंग होगी। तो आईफोन 11 में स्लो चार्जिंग है, और अब आईफोन 12 में तो चार्जर दे ही नहीं रहे हैं, उसमें मैक चार्जिंग है। उसके बारे में बाद में समझाता हूँ। ये वीवो का है। वीवो में यहाँ पर 2 वेरिएंट है, 5 वोल्ट के साथ 2 एम्पियर और 9 वोल्ट के साथ 2 एम्पियर। तो यहाँ पर 10 वॉट और 18 वॉट के हिसाब से चार्जिंग होगी। तो इन सब में ये वाला सबसे ज़्यादा फास्ट चार्ज करेगा 33 वॉट के साथ। तो जितना ज़्यादा वॉट रहेगा उतनी तेजी से चार्ज होगी। MI इस समय 120 वॉट के स्मार्टफोन के चार्जर के साथ काम कर रहा है, और शायद जल्दी वो लॉन्च कर दे। ओप्पो का 40 वॉट का वूक चार्जिंग चल रहा है मार्केट में, जो कि लगभग 33 मिनट के अंदर फोन को 99% तक चार्ज कर देता है। और MI का जो 120 वॉट वाला आएगा वो 16 मिनट के अंदर फुल चार्ज कर देगा। तो अब आपके मन में सवाल होगा, तो कंपनीज क्यों नहीं सीधा 1000 वॉट का चार्जर बना देती हैं, 500 वॉट का चार्जर बना देती हैं कि 1 सेकंड में चार्ज कर दे फोन को? क्योंकि हमारे फोन की जो बैटरीज होती है उसकी कैपेसिटी होती है, उसके ऊपर हीटिंग इशू आ जाएगा अगर ज़्यादा तेजी से चार्ज करेंगे।
फोन के और कंपोनेंट्स को वो डैमेज करेगा, जैसा कि प्रोसेसर। और जितना अच्छा प्रोसेसर होगा उतना ही ज़्यादा फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा, इसलिए सस्ते स्मार्टफोन में कम स्पीड वाले चार्जिंग होते हैं और महंगे स्मार्टफोन में ज़्यादा स्पीड के चार्जर आपको मिलते हैं। तो निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष यही निकला कि आप किसी भी फ़ोन में किसी भी प्रकार का चार्जर इस्तेमाल कर तो सकते हैं, लेकिन अगर चार्जर हैवी कैपेसिटी का हुआ और फ़ोन फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं करता है तो फिर डैमेज करेगा। तो फ़ोन आप वही लीजिए जो फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, तब आप निश्चिंत हो गए कोई भी चार्जर उसमें इस्तेमाल कर सकेंगे। और आजकल 10,000 के ऊपर के फोन्स में ज़्यादातर फास्ट चार्जिंग की सुविधा हमें देखने को मिल ही रही है। इसके साथ ही हम बात करते हैं वायरलेस चार्जर्स के बारे में। तो वायरलेस चार्जर कुछ खास चीज़ नहीं है, उसके अंदर कॉपर की कॉइल लगी रहती है, बहुत ही थिन, जो कि कंडक्शन और इंडक्शन प्रोसेस पे काम करता है। नीचे पैड में एक कॉइल रहेगी और ऊपर फोन में एक कॉइल रहेगी। जैसे ही आप रख देंगे, दोनों इतने करीब आते ही इंडक्शन की मदद से इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर कर देंगे। और निकोला टेस्ला आज से 100 साल पहले इसकी थ्योरी प्रपोज कर चुके हैं, तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। आईफोन 11 में मैक चार्जर भी यही काम कर रहा है, पर अभी तक ये इतना सक्सेस नहीं हो पाया है क्योंकि वायर्ड चार्जिंग से वायरलेस चार्जिंग आज की डेट में ज़्यादा एफिशिएंट सिद्ध नहीं हो पाया है। अब हम बात करते हैं केबल्स के बारे में। आपने ब्रिक के ऊपर तो काफ़ी ध्यान दे लिया कि जो चार्जिंग ब्रिक है ये तो हम अच्छा यूज़ करेंगे फास्ट चार्जिंग वाला, लेकिन केबल कोई भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो केबल हमेशा अच्छी क्वालिटी का आप लोग लीजिए। केबल कम से कम 200-300 रुपये वाली जो रहती हैं वो ठीक होती हैं, बाकी जो 40-50 रुपये वाली स्टेशन पे आपको मिलती हैं वो किसी काम की नहीं होती, क्योंकि रेजिस्टेंस नाम की भी कोई चीज़ होती है और जितनी पतली तार रहेगी, एल्युमिनियम वायर की तार रहेगी, उतना ही कम अमाउंट ऑफ वो इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसपोर्ट करेगा और आपका फ़ोन चार्जिंग स्लो करेगा। केबल्स की बात कर रहा हूं तो एक और बात बता देता हूं, एक होती है चार्जिंग केबल और एक होती है डाटा ट्रांसफर केबल। तो डाटा ट्रांसफर केबल में केवल पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल नहीं, कई सारी वहाँ पर कनेक्शंस रहती हैं जो कि आपके डेटा को भी ट्रांसफर कर सकती हैं कंप्यूटर से मोबाइल में वायर के माध्यम से। और जो चार्जिंग केबल रहती है उसमें केवल पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल रहता है जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके फोन को चार्ज करती हैं। तो अगर आपके फोन में स्लो चार्जिंग की प्रॉब्लम आती है और आप ओरिजिनल चार्जर नहीं यूज करते हैं तो इन सारी बातों पर ध्यान दीजिए और तुरंत जाके पढ़िए कि आपके चार्जर पे आउटपुट कितनी लिखी है। इनपुट देखेंगे तो 220-240 वोल्ट दिखाएगा, जो कि आपके घर में एसी सप्लाई दौड़ रही है, लेकिन आउटपुट डिफरेंट फोन के लिए डिफरेंट होता है। बस दोस्तों, इस वीडियो में इतनी जानकारी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी के बारे में वीडियोस जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अभी के लिए दीजिए मुझको इजाजत। जय हिंद, जय भारत।